हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में आज हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सीटेट क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद जो 4 के 4 ऑप्शन दिए हैं उनको भी केयरफुली रीड करना है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सीटेट क्वेश्चन पेपर में आपको 4 ऑप्शन में से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक लगते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन बेस्ट होता है उसको चूज़ करना होता है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। थर्ड ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, विकास से कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विकास को पर्यावरण और आनुवांशिकता का गुणनफल माना जाता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करता है, जो बिल्कुल इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि ये गलत क्यों है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत क्यों है, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। जीनों मतलब आनुवांशिकता। तो एक बच्चे की क्षमता, इसमें कहा गया है कि आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। एक बच्चे की क्षमता आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, अगर किसी बच्चे जन्मजात कोई विकार है, उसमें अनुवांशिक रूप से कोई विकार है, तो उसको हम अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से भी दूर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण बच्चे के भाषा विकास में ही नहीं बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। इसमें नहीं पर ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पियाजे ने कहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास, क्योंकि पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट है इंद्रियगामक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट अर्थात नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उन्होंने क्या है कि बच्चा अपने पर्यावरण पर क्रिया करता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे ने कहा है कि जैसे जैसे हमारा अधिगम होगा वैसे वैसे ही विकास होगा। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, थर्ड इसलिए सही है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो सीमा अवधि है वह है 2 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। अहमन्यता अर्थात ईगोसेंट्रिज्म होता है। इरिवर्सिबिलिटी अर्थात अनुकरणीयता का गुण होता है। तो इसलिए थर्ड जो फर्स्ट ऑप्शन ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ऑप्शन ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास अर्थात सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट वो थॉट होते हैं जैसे हम बच्चा किसी वस्तु को देखता है, उस वस्तु को देखने के बाद जो बच्चे के मन में विचार आते हैं वो होते हैं सिंबॉलिक थॉट। इस अवस्था में बच्चे में सिंबॉलिक थॉट नहीं आते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, अहमन्यता अर्थात ईगोसेंट्रिज्म। इस अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म का गुण होता है। इरिवर्सिबिलिटी अनुकरणीयता अर्थात रिवर्स करने का गुण भी इस अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात अनुकरणीयता गुण पाया जाता है, अर्थात बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश के अलावा, तो फर्स्ट ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं।
ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खेल से बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। खेल बच्चे की इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और फोर्थ ऑप्शन है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खेल के द्वारा बच्चे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें जो कहा गया है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है, इसलिए ये सही है। इसलिए जो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे आप बच्चे से पूछेंगे और बच्चा अधिक गंभीर रूप से सोचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। इसमें ज़्यादा बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोचेगा, अगर उसको पता होगा तो वह हाँ में उत्तर देगा, अगर नहीं पता होगा तो वह ना में उत्तर देगा। इसमें गंभीर रूप से सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है सही जवाब क्या है, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें गंभीर रूप से क्योंकि इसमें बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोचेगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। थर्ड भी सही लग रहा है, फोर्थ भी सही लग रहा है। अब आप अगर देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। इसमें कहा गया है कि विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें बच्चा अधिक गंभीर रूप से सोचेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड ऑप्शन, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है वो हमको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है करके सीखना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड, सहयोग से सीखना। ये बिल्कुल सही मेथड है प्रगतिशील शिक्षा के लिए, ये तीनों उपयोग किए जाते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। रैंकिंग जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है ये नेगेटिव माना जाता है। रैंकिंग बच्चों की लेबलिंग, समूह में विभाजित करना या उनको टैग देना, कोई बच्चों को समूह में विभाजित नहीं करते हैं या उनकी कोई रैंकिंग नहीं करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। क्लासरूम में बच्चों की रैंकिंग या उनको समूह में विभाजित नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है वो है रैंकिंग। अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। क्षमता समूह बनाना और लेबलिंग फिर से ये नेगेटिव वर्ड आ गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। ये फिर से 2 नेगेटिव वर्ड आ गए हैं, क्षमता समूह और रैंकिंग, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। क्या बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक जारी रखेंगे तो बच्चा पर्यावरण में अपनी क्रिया नहीं कर पाएगा, वह स्कूल में ही रह जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से भी सीखते हैं। बच्चे अपने जीवन के अनुभव से तो सीखते ही हैं, लेकिन स्कूल की आवश्यकता नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। स्कूल की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है बच्चों को। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और फोर्थ ऑप्शन है जीवन सच्चा शिक्षक है। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। सेवेंथ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इस सिद्धांत में इन्होंने अलग अलग आयु के बच्चों पर परीक्षण किया था। इन्होंने एक हिंज डिलेमा अर्थात एक हिंज की कहानी थी, उसमें एक स्थिति थी और उन्होंने उस स्थिति के आधार पर अलग अलग आयु के बच्चों से क्वेश्चन किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या निर्णय लेते। इस आधार पर इन्होंने यह परीक्षण किया था। तो इस 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का कार्य किया है, जो कि ठीक है। उनके सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने अलग अलग आयु के बच्चों पर परीक्षण किया था, उसमें अलग अलग आयु के बच्चों ने अपने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर अपने नैतिक उत्तर दिए थे। ठीक है, तो एक सहयोग का कार्य करता है उनका यह परीक्षण। तो सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं बिल्कुल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है।
यहाँ पे एक वर्ड आ गया है स्पष्ट संबंध। ऐसा नहीं है, स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं करता है। उनके इस परीक्षण में अलग अलग आयु के बच्चे अलग अलग नैतिक तर्क देते हैं, एक स्पष्ट तर्क नहीं देते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट संबंध की बात की गई है। फोर्थ ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ऐसा भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता क्या है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा किसी दूसरे की हेल्प लेता है। वह हेल्प उसके माता पिता, टीचर्स या उसके सहयोगी द्वारा, किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। वह हेल्प टेम्परेरी होती है, अर्थात एक निश्चित समय के बाद वह हेल्प उससे छीन ली जाती है, अर्थात उसको उस हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वह उस कार्य को स्वयं करना शुरू कर देता है। ठीक है, वह होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब फर्स्ट ऑप्शन है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। सेकंड ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पूरी जिम्मेदारी तो नहीं लेता है, उसे किसी की दूसरे की भी हेल्प लेनी पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें कहा गया है कि सहयोग के निश्चित स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो 9th क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। सेकंड ऑप्शन है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। थर्ड ऑप्शन है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पढ़ने से ही गलत लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऐसा भी नहीं है। तो इस जो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन 10 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। अब जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है कमेंट में। ये क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, सेकंड ऑप्शन है समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति और फोर्थ ऑप्शन है ट्यूशन। आपको इन जो 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है, और राइट क्यों है उसका तर्क भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले पेपर सीटेट के लिए हम इस तरह के डिस्कशन करते रहेंगे। ओके।